तेरे में आकर मेरे मन के द्वार खोले, तेरे मंदिर में आकर मेरे मन के द्वार खोले, तेरे मंदिर में आकर मेरी किस्मत खुल गई है, वृंदावन
शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परम दयालु परम कृपालु योगेश्वरेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की साक्षात बांके प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आचार्य परमहंस चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन एवं युगल सरकार श्री राधा रानी एवं बांके बिहारी के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस दिव्य पावन कथा का हम सभी रसास्वादन करेंगे। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम सभी को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए जिनमें बड़े का नाम है प्रियव्रत और छोटे का नाम है उत्तानपाद। बोलिए राधे कृष्ण। जोर से बोलो। आज आलस्य मत करना, आज तो आनंद आने वाले हैं। ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद, इसलिए तो गाते हैं नंद घर। कोई नहीं कहता कृष्ण भयो के नाम भयो, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद में कथा का रसा स्वादन कीजिए, आलस्य मत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और भाव में डूब जाइए कथा के। और जोर से बोलिए राधे कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज सुल्तान की पावन भूमि में व्यास पीठ पर विराजमान हैं और परीक्षित जी महाराज को कथा का श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के पुत्र मनु जी ने 5 संतानों को उत्पन्न किया अपनी पत्नी सतरूपा के गर्भ से। पृथ्वी पर शासन किया। आहुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। आहुति बड़ी थी, उनका विवाह रुचित प्रजापति के साथ में किया। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि के साथ संपन्न किया और सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह लक्ष्मण प्रजापति के साथ हुआ। मनु महाराज के जो छोटे बेटा है नाम है उत्तानपाद, उनके 2 विवाह हुए थे। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि।
कि जारे उत्तान पादस्य सुरुचि सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नीतरायत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, जिनमें बड़ी का नाम है सुनीति और जो छोटी बेटी है उनका नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और जो सुरुचि है छोटी पत्नी है, उनके गर्भ से उत्तम नाम के बालक का जन्म हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तानपाद कोई और नहीं, हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सबकी भी दो पत्नियां हैं। बोलो राधे कृष्ण। उत्तानपाद किसे कहते हैं? तो ऋषियों ने कहा यत ऊर्ध्वो पादः स उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे की ओर हो और पैर ऊपर की ओर हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। हम सभी माता के गर्भ में जब होते हैं तो उल्टे तो होते हैं, सिर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर होता है। तो ये मानव ही उत्तानपाद है और प्रत्येक मनुष्य की दो प्रकार की मतियां होती हैं। जो मति शास्त्र के अनुकूल जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चलती है। शास्त्र कहता है सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इन शास्त्र की नीतियों को जो व्यक्ति अपनी मति से मानते हुए चलता है, मानो जो शास्त्र के अनुसार मति चलती है, उस मति का नाम ही है सुनीति। और जो मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र कहता है कहने दो भैया, हम तो मनमाना आचरण करेंगे, माता की सेवा नहीं करेंगे, पिता की सेवा नहीं करेंगे, झूठ कपट करेंगे, तो संसार को दुखी करेंगे। शास्त्र में जो कोई पाप बताया गया है, बोले शास्त्र की मानता कौन है? खाओ पियो आनंद करो। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है जिस मति से, उस मति का नाम है सुरुचि। जो अच्छी नीति के द्वारा चले व्यक्ति, उस मति का नाम है सुनीति। और जो मनमाने ढंग से चले, उस मति का नाम है सुरुचि। मानो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम उत्तानपाद है, क्योंकि वह माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है और जब जन्म लेके आता है वो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, वो सुनीति है, और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है वही सुरुचि है। बोलो राधे राधे। इनके पुत्र भी हुए, तो सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव माने सदा सर्वदा रहने वाला, जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है। ध्रुव तारा आज भी चमकता है। ध्रुव चरित्र की जो कथा है वो सतयुग की कथा है। बोलो लेकिन अब कलयुग चल रहा है। ध्रुव ने ऐसा आचरण किया अपने जीवन में, आज भी वो आकाश में दिखाई देते हैं तारे के रूप में। तो जो सर्वदा रहने वाला है, जो शास्त्र के अनुसार अपना आचरण रखता है, उस व्यक्ति को ध्रुव फल की प्राप्ति होती है। उसे सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति होते हैं, ध्रुव पद की प्राप्ति होती है। और जो सुरुचि से चलता है उसे, तो सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो उत माने नीचे और तम माने अंधकार। जो अपने मनमाना आचरण करता है, जो मनमाना आचरण करता है महाराज, वो धीरे 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 पतन की ओर बढ़ जाता है और अंत में वह नष्ट हो जाता है। बोलो राधे कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं
कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है तो न सिद्धि में वाप्नोति, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम न सुख प्राप्त होता है, और न परम गति, न उसे परम गति प्राप्त होती है, उसका तो पतन हो जाता है। इसलिए इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि शास्त्रों ने, संतों ने जो आज्ञा की है, वेदों ने जो आज्ञा की है, उस आज्ञा का हमें पालन करना ही चाहिए। बोलो राधे कृष्ण, जोर से बोलो हरे हरे। सुनीति नाम की जो पत्नी थी महाराज उत्तानपाद की, उसका आचरण बहुत अच्छा था। अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, विनम्रता थी, शीलता थी, धर्म को मानने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी सुंदर कम थी। जो बड़ी पत्नी थी सुनीति महाराज उत्तानपाद की, वो शास्त्रानुकूल आचरण करती थी, सुंदर स्वभाव था, विनम्रता थी, शीलता थी, लज्जा थी, सब कुछ था, लेकिन सुंदर इतनी नहीं थी। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी, छोटी पत्नी सुरुचि, वो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन मनमाना आचरण करने वाली थी। और महाराज उत्तानपाद सुंदरता पर रीझ गए थे, तो बड़ी पत्नी सुनीति से अत्यंत प्रेम नहीं करते थे। वो तो महाराज जो सुंदर थी सुरुचि, उससे अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि ने कहा कि यदि इस महल में मुझे रखना है तो आपको मेरी ये जो बड़ी बहन है, जो आपकी बड़ी पत्नी है, मेरी शौक है, इस सुनीति को इस घर से, इस महल से बाहर रखना पड़ेगा। गर्भ अवस्था में थी महाराज, गर्भवती थी सुनीति, लेकिन इतनी मति भ्रमित हो गई, सुंदरता पर इतने रीझे हुए थे महाराज उत्तानपाद कि गर्भावस्था में ही माता सुनीति को, अपनी बड़ी पत्नी को महल से निकाल दिया था और दूसरा छोटा महल बना करके वहां रख दिया था। राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, एक महारानी की जो सेवा है, वो इतनी सुनीति की नहीं हो पाती। कालांतर में सुनीति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। महाराज ध्रुव थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, थोड़ा बोध हुआ उनको, तो मन में विचार करने लगे कि अपने मित्रों के साथ में खेलता हूं, सबके माता है, सबके पिता हैं, पर मेरा पिता कौन है मुझे पता ही नहीं। एक मित्र ने तो कह दिया प्रभु जी महाराज से एक दिन कि तेरे पिता का कोई ठिकाना नहीं है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तू जा पहले अपनी मां से पूछ करके आ कि तेरा पिता कौन है। था तो क्षत्रिय बालक, मन में बड़ा दुख हुआ, माता के पास आए और एकदा सुरुचि पुत्रम अंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुच्छन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दत। माता सुनीति के पास आए, पूछा मेरा पिता कौन है? तो सुनीति ने तो कहा बेटा इस राज्य के जो राजा है वो तेरे पिता हैं, मैं पिता से मिलने जाऊंगा। मां ने कहा ठीक है बेटा। अपने कुछ छोटे छोटे मित्रों के साथ में ध्रुव जी महाराज गए हैं राज्य महलों में, और क्या देखा, पिता श्री उत्तानपाद आसन पर विराजमान है, सिंहासन पर,
और गोद में छोटे भाई उत्तम को लिए हुए हैं और खिला रहे हैं। पुत्रम पुत्रम अंक अंक मारो खिला रहे हैं, अपनी गोद में बिठा करके खिला रहे थे। इतने में ध्रुवदी महाराज पहुंचे। ध्रुव को आते हुए उत्तानपाद ने जब देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए, मेरा बड़ा बेटा भी आ गया, अब तो एक तरफ छोटे को बिठाऊंगा, एक तरफ बड़े को बिठाऊंगा, दोनों को गोद में बिठा करके मैं खिलाऊंगा। पिता का भाव। ध्रुव जी महाराज गए, हाथों को आगे बढ़ाया तो था, लेकिन छोटी पत्नी है सुरुचि, उसने देखा और जैसे महाराज देखा उत्तानपाद समझने की ये नहीं चाहती कि मैं इसे खिलाऊं, लेकिन ध्रुव तो आगे बढ़े, पिता की गोद में चढ़ने लगे। हाथ पिता ने आगे बढ़ाए थे पहले, लेकिन पत्नी को लेकर के हाथ उन्होंने तो पीछे कर लिए, लेकिन ध्रुव जी महाराज ये समझ नहीं पाए, छोटे बालक थे। स्वयं ही पिता की गोद में जब बैठने लगे, दौड़ी दौड़ी सुरुचि आई, हाथ को पकड़ा और नीचे की ओर धक्का लगा दिया और कहा कि ध्रुव तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? बोले पुत्र तो इनका है, तो इनके रक्त से जन्म लेकर के तो आया है, लेकिन तेरी मां मैं नहीं हूं, तो उस अभागा सुनीति के गर्भ से जन्म लेकर के आया है, इसलिए तू राजा की गद्दी पर अथवा राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। बोलो राधा कृष्ण। रोने लगे तो मां ऐसा कोई उपाय बताओ ना, मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, तो पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। कितना बड़ा मैं हो गया, आज तक मैंने पिता की गोद में नहीं बैठा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा करें, कोई उपाय बताएं, कोई तो उपाय होगा। और महाराज सुरुचि ने जिन वाक्यों को कहा ध्रुव जी महाराज से, उन सुरुचि के वाक्यों से भक्त और भगवान दोनों का अपमान हो गया है। सुरुचि कहती है ध्रुव यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है। क्या? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि विपासनं। हे ध्रुव, यदि तू यह चाहता है कि अपने पिता की गोद में बैठे तो तपसाराध्य पुरुषम, आदिदेव भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या कर, और जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए तो हे ध्रुव तो उनसे यह कहना कि मेरा यह जो शरीर है ये छूट जाए, और अब की बार जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो अपनी माता सुनीति के गर्भ से नहीं, अब तो माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं। बोलो राधा कृष्ण। इन वाक्यों ने सुरुचि के भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। भक्त का अपमान तो कर ही रही है माता सुरुचि, लेकिन कह रही है कि तू तपस्या कर, भगवान का भजन कर, भगवान तुझे दर्शन दे। अरे भैया, भगवान का दर्शन करने के बाद फिर माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता, लेकिन भगवान का भजन करने के बाद तपस्या करे, भगवान का दर्शन कर ले। और सुरुचि कह रही है कि दर्शन के बाद तुम मेरा गर्भ भगवान से मांगना कि तू मेरे गर्भ में उत्पन्न होकर के आए। भक्त भगवान दोनों का अपमान किया। ध्रुव जी रोने लगे, अपने छोटे छोटे मित्र बालकों के साथ में माता सुनीति के पास में आए। माता सुनीति ने जब अपने पुत्र को देखा, जब रोता हुआ अपने बालक ध्रुव को देखा, माता सुनीति ने तो जिस प्रकार सुंदर खिलता हुआ पुष्प अग्नि की लपटों से, अग्नि की ज्वाला से मुरझा जाता है, उसी प्रकार माता सुनीति का खिलता हुआ चेहरा अपने पुत्र को रोते हुए देख करके मुरझा गया। अपने अंत में भर लिया माता
सुनीति ने और कहा, बेटा ध्रुव क्यों रो रहा है? ध्रुव ने सारी बात बताई, मां मुझे गोद में नहीं बैठने दिया पिताजी, और यदि मेरी विमाता ने, मेरी सौतेली माता ने गोद में नहीं बैठने दिया, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख नहीं है, परंतु मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उसने आपसे अभागन कहा। मेरी मां को कोई अभागन कह दे, ये मैं सह नहीं सकता। गोद में बैठना चाहता था और वो कहती है, तपसा आराध्य पुरुषम, तू भगवान का भजन कर, मेरा ग्रह मांग। इस बात को जब माता सुनीति ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। यदि संसार की कोई साधारण माता होती तो झगड़ा करने के लिए जाती कि मुझे अभागन कहती है, तो मेरे पुत्र को गोद में नहीं बैठने देगी, झगड़ा करके। लेकिन धन्य है माता सुनीति। माता सुनीति कहती है कि बेटा, तेरी विमाता ने जो भी तुझसे कहा, जो कटु शब्द कहे, तू उसकी बात को बुरा नहीं मानना, अपने हृदय में तू मत्सर प्रकट मत करना, अपनी माता के प्रति द्वेष भाव प्रकट मत करना। विमत्सरस्तम, तू किसी से क्रोध करने योग्य नहीं है, तू किसी से ईर्ष्या करने योग्य नहीं है, क्योंकि माता सुनीति इस बात को जानती है, समझती है। यदि मैंने अभी इस बालक को नहीं समझाया, अभी अबोध बालक है, छोटा बालक है, यदि मैंने इसको अभी नहीं समझाया तो इसके मन में अपनी माता के प्रति द्वेष जागृत हो जाएगा, और जिस हृदय में, जिस मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है महाराज, उस मन में, उस हृदय में वृंदावन बिहारी नहीं आ सकते। बोलो राधे कृष्ण। भगवान तो उसी हृदय में आते हैं, उसी मन में आकर के विराजमान होते हैं जिसमें द्वेष नहीं होता। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, उसके प्रति भी आप शालीन बने रहे, आप विनम्र बने रहे, दूसरे का कर्म उसको करने के लिए, पर आपका कर्म द्वेष करना नहीं, आपका प्रेम तो संसार से प्रेम करना है। माता सुनीति ने समझाया और कहा, बेटा तेरी विमाता ने जो कोई बात मुझको कही है तो तू बुरा नहीं मानना, क्योंकि उसने, तू मुझसे पूछता था ना तू मुझसे, मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। मैं तो तुझे पिता का पता भी नहीं बता पाई, लेकिन धन्य है तेरी विमाता, उसने तुझे पिता नहीं, उसने तो तुझे परम पिता का पता बता दिया। अब तो तू भजन कर जा करके और परमात्मा को पा। यही है। संत कहते हैं कि माता संतान की प्रथम गुरु होती है। बोलो राधे कृष्ण। माता जैसा ज्ञान प्रदान करे प्रारंभ में, वैसा ही मन बालक का हो जाता है। माता सुनीति यदि सूर्य से झगड़ा करने के लिए जाती तो उस समय हो सकता है कि वो अपने पुत्र का पक्ष ले लेती, उसको जबरदस्ती पिता की गोद में बिठा भी देती। पत्नी तो है, झगड़ा करेगी, किस तरह से मारा जा कर, कानून व्यवस्था भी तो है। हालांकि वो तो राजा थे, उनके तो कानून कोई था ही नहीं उस समय, लेकिन फिर भी पत्नी है तो एक पत्नी को सारी सुख सुविधाएं दूसरी को नहीं मिल रही है तो झगड़ा कर सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं किया, शांत रही, सहा उसने हर समस्या को, और अपने पुत्र से कहा कि तू बुरा मत मानना, पिता का पता मैं नहीं बता पाई, तेरी विमाता ने तुझे परम पिता का पता बताया है, अब तू जा और भगवान का भजन कर। मां जो होती है जिनकी परम प्रथम गुरु होती है, इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने संतान को बुरे वचन उसके सामने न बोले। कोई गलत बात सिखाए तो उसको समझा करके सही रास्ते पर लेकर के आए। माता के दिए हुए संस्कार जीवन भर काम आते हैं महाराज। माता के दिए
हुए संस्कार जीवन भर काम आते हैं। श्रीमद् भागवत में एक माता सुनीति है जो ध्रुव को समझा रही है, और श्री रामचरितमानस में भी एक माँ है जिसने महाराज अपने पुत्र को ऐसा समझाया कि राघव ने भगवान श्री राम के पूरे रामचरितमानस में सबको कहीं न कहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी सीता को भी छोड़ा है। लेकिन एक पात्र रामायण का ऐसा है इसको कभी भगवान ने त्यागा नहीं, और वो है महाराज लखन लाल। बोलो राधे कृष्ण। माता कहती है वरदान मांग लिए, अपने दो वरदान, तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। दशरथ से कहा माता कहती है कि आपको राम को तो राज्य नहीं देना है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों तक राम को तो वन में रहना पड़ेगा। और दूसरा वरदान यह दे दो, दूसरा वर यह दे दो कि भरत को राज्य होगा, राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। भगवान राम का जाना सुनिश्चित हो गया वन में। अभी तो दशरथ जी के पास गए थे, दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन अपने कुल की मर्यादा, वचन पालन की जो मर्यादा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले आए। मेरे पिता का जो वचन है वो वचन झूठा न हो, इस वचन की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने कहा कि मैं वन में जाऊंगा। ये बात लखन लाल को जब पता चली तो लखन लाल ने भगवान श्री राम से कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने बहुत प्रकार से समझाया कि यहाँ अभी शत्रुघ्न भी नहीं है, भरत भी नहीं है, ननिहाल में गए हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम कम से कम यहाँ रहना, नहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, कोई तो होना चाहिए यहाँ। लखन लाल ने कहा कि मुझे किसी से मतलब नहीं, कि प्रभु मेरा जीवन तो केवल आपके चरणों में समर्पित है, जहाँ राम है वहां पर मैं हूँ। भगवान राम ने कहा कि तुम नहीं मान रहे हो ना, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, अपनी माता के पास जाओ, माता से जाकर के पूछो, उनसे आज्ञा लेकर के आओ, माता सुमित्रा के पास जाओ। लखन लाल ने कहा कि मैं किसी माता को नहीं जानता, मैं किसी पिता को नहीं जानता, कि मात पिता नहीं जानू काहू, दीन बंधु अति मृदुल सुभाव। हे प्रभु मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दया, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। लखन लाल ने कहा कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, में संसार के किसी माता पिता को नहीं जानता। हे प्रभु मेरी माता राम है, मेरे पिता राम है, और अंत में तो कहा सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, मेरे सर्वस्व श्री राम ही हैं, इसलिए मैं किसी माता पिता से पूछने जाऊंगा नहीं। लखन लाल ने कह दिया। मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक स्वामी, मोरे सबही एक तुम
माता को जानता हूं, मैं पिता को जानता हूं, मैं गुरु को जानता हूं। प्रभु मेरे तो केवल आप ही सर्वस्व हैं। भगवान ने कहा कि इस बात को मैं कैसे मान लूं? कोई बाहर की बातों में कह सकता है कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। सामने लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और जब निकल जाता है व्यक्ति तो बड़ी बुराई करते हैं। देखो इसको, सामने व्यक्ति कुछ कहता है, पीछे कुछ करता है, न बात का पता संसार के व्यक्ति का हृदय में क्या है, बाहर क्या है। भगवान राम ने कहा कि लखन मैं कैसे मान लूं कि तू हृदय से मुझको चाहता है कि मेरा सब तेरा सब कुछ मैं हूं। लखन लाल ने कहा प्रभु क्या आप नहीं जानते इस बात को? अरे मैं कैसे जान सकता हूं? लखन लाल ने कहा प्रभु आप अपने आप को भूल गए क्या? क्यों? बोले आपको तो पता ही होना चाहिए कि मेरे हृदय में क्या है। क्यों भैया मुझे क्यों पता होना चाहिए? प्रभु इसलिए पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दीन बंधु पुर अंतर्यामी। आप दीन बंधु हैं और पुर माने हृदय। आप हृदय में, सबके हृदय में ही विराजमान हैं, इसलिए हृदय की सारी बातों को आप जानने वाले हैं। आप अंतर्यामी हैं तो आप जब जगत की बात को जानने वाले हैं, हृदय में आप विराजमान हैं, मन की बात को मानने और जानने वाले हैं, तो फिर प्रभु आप मेरे हृदय में भी तो हैं। तो मेरे हृदय में क्या है, पूरा समर्पण है या नहीं है, ये आप नहीं जानते। आप तो अंतर्यामी हैं। इतने तर्क दिए कि महाराज भगवान श्री राम को मानना पड़ा कि हाँ लखन तेरा पूर्ण समर्पण मेरे प्रति है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि तू एक बार जा तो सही, माता से एक बार पूछ करके आ, एक बार आज्ञा लेकर के आ। और माता सुमित्रा के पास में लखन लाल आए। लखन लाल ने आकर के माता सुमित्रा के चरणों में वंदन किया है और प्रणाम करके पूछा मां आपको समाचार मिला होगा, अब भैया राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तो भैया भरत का राज्याभिषेक होगा और भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। उन्होंने मुझे आज्ञा की है कि मैं आपसे पूछने के लिए आऊं, आप कृपा करके बताओ मैं भगवान श्री राम के साथ वन में जाऊं या नहीं जाऊं। और माता सुमित्रा ने जो बात कही महाराज कमाल कर दिया। एक माता ही अपने पुत्र को सच्चा ज्ञान दे सकती है। माता सुमित्रा मुस्कुराई और कहा कि तू मुझसे पूछने आया कि तुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता अभी लखन लाल कहकर के आए हैं भगवान श्री राम से कि मेरे पिता, माता और पिता आप ही हैं, और इस बात पर महाराज मोहर लगा दी है, इस बात को और पक्का कर दिया माता सुमित्रा ने। और माता सुमित्रा ने कहा लखन मैं तेरी मां नहीं हूं कि तात तुम्हार मां तू मेरे Thank you.
ही अगर राम ने कहा है कि मां से मिल पूछ करके आ, तो लखन तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं तेरी मां नहीं हूं, मैंने जन्म भले ही तुझको दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तात तुम्हार मात वैदेही। वैदेही माने माता सीता। माता सीता ही तुम्हारी मां है और पिता राम, तुम्हारे जो पिता है वास्तविकता में वह राम है। सब भांति स्नेही। स्नेही माने प्रेम करने वाले, उनके जैसा प्रेम करने वाला संसार में और कौन हो सकता है। इसलिए तू, मैं तेरी माता नहीं हूं, तेरी माता वैदेही है। और यदि फिर भी तू ये जाने कि मेरी आज्ञा आवश्यक है, तो फिर भी बेटा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भरत जासु सुत हो। बेटा भी तो ये कहता है कि मेरी आज्ञा आवश्यक है, तो भी पुत्रवती जुवती जग सोई। इस संसार में वही माता धन्य है जिसकी गर्भ से जन्म लेने वाला जो बालक है वो रघुपति भगत जास सुत होए। जिसका बेटा, जिसकी संतान, उधर से उत्पन्न होने वाली संतान रघुपति भगत माने भगवान राम की भक्ति करने वाले को। और मैं धन्य हूं आज कि मैंने तेरे जैसा पुत्र पाया है। और फिर भी यदि तुझे संदेह हो तो सत्य तो यह है कि विचार मत करना यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि तेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि तू अपने राम भैया के साथ जाकर उनकी सेवा करेगा। मैं तो कहती हूँ कि वन में राम जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनकी इच्छा है अथवा उनको कोई ऐसा वचन लिया है उनके प्रति इसलिए उनको जाना पड़ रहा है वन में। मैं तो कहती हूँ बेटा ये तो तेरा ही सौभाग्य है कि भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं कि तुम्हारे ही भाव